नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 5,000 साल पहले ना मशीन था और ना ही कोई तकनीक, लेकिन फिर भी इंसानों ने इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बना लिया? यह सवाल अक्सर आप लोगों के मन में तो घूमता ही होगा। लाखों टन के पत्थर रेगिस्तान के बीचों बीच एकदम सटीक तरीके से कैसे लगाया गया होगा? क्या इन पिरामिड्स के पीछे कोई एलियंस का हाथ था या फिर कोई मानव का चमत्कार? क्योंकि दोस्तों तब के समय में ना कोई टेक्नोलॉजी था जिसके जरिए लाखों टन का पत्थर एक जगह से दूसरे जगह किया जाए। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मिस्र के पिरामिड्स के बारे में, इसके पूरे इतिहास के बारे में, जो अक्सर आप सिर्फ किताबों में पढ़े होंगे, रियल लाइफ में नहीं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में इजिप्ट के बारे में, मिस्र के पिरामिड्स के बारे में। दोस्तों यह कहानी शुरू होता है करीब 2700 BC से, यानी आज से लगभग 4700 साल पहले। मिस्र के पिरामिड्स का निर्माण मुख्य रूप से फिरौन राजाओं और उनके परिवारों के सदस्य के लिए बनाया गया था, जिसे शाही मकबरे रॉयल टुम्बर्स कहा जाता है। उस समय इजिप्ट में ऑल किंगडम्स का राज हुआ करता था और उस समय का शासक को फिरौन कहा जाता था। जब पिरामिड्स में कोई राजा मरता था तो उनके शरीर को सुरक्षित रखा जाता था और उसकी आत्मा को स्वर्ग यानी आफ्टर लाइफ तक पहुँचाने के लिए एक विशाल मकबरा बनाया जाता था, जिसे हम आज पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड की आकृति को सूर्य की अवरोही किरणों का प्रतीक माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह फिरौन को स्वर्ग तक पहुंचाने का सीढ़ियां प्रदान करता है। सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड्स का नाम था ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा, जिसे फिरौन कुहू ने बनाया था। इसकी ऊंचाई लगभग 481 मीटर थी, यानी 40 मंजिला इमारत जितना। इसमें करीब 23 लाख के ब्लॉक्स लगे थे। हर एक का वजन 2 से 70 टन तक का था। अब सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पिरामिड्स एक जगह से दूसरे जगह तक किस तरह लेके जाया गया होगा? इतने भारी भारी पत्थर को एक आम इंसान किस तरीके से उठा सकता है? क्योंकि तब के समय में ना कोई टेक्नोलॉजी था और ना ही कोई मशीन, लेकिन फिर भी 1000 टन का पत्थर एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाया जा रहा था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय राम सिल्टम को इस्तेमाल किया जाता था इतने बड़े बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह तक लेके जाने के लिए। कि मिट्टियों और पत्थरों से बनाए गए स्लोप और ब्लॉक को खींचकर ऊपर किया जाता था, लेकिन असली रहस्य यह है कि इतने सटीक तरीके से पत्थर के कोनों को किस तरीके से पिरामिड्स में बैठाया गया होगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तारों का डिजाइन ओरियंस बेल्ट से जुड़ा हुआ है, यानी 3 मुख्य पिरामिड्स आसमान के 3 तारों से मेल आती है। इसका मतलब यह है कि 5000 साल पहले मिस्र के लोगों को खगोलीय विज्ञान की बहुत जानकारी थी। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे खासे जानकारी ना हो तो आप पिरामिड्स के बारे में, उसके रहस्य के बारे में सटीक तरीके से पता नहीं कर सकते, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से नहीं जान सकते। कुछ थ्योरी के अनुसार यह कहा गया है कि एनर्जी ट्रांसमीटर थे, यानी यह धरती को ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का स्रोत था। अगर आप किसी पिरामिड्स के अंदर जाओगे तो वहाँ एक आपको भूलभुलैया देखने को मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे कमरे होते हैं, जैसे किंग्स चेम्बर्स, क्वींस चेम्बर्स। कुछ जगह के दीवारों पर चित्रों की भाषा बनी होती है। यह चित्र आत्मा की यात्रा, देवताओं की पूजा और राजा के परलोक के कहानियां बताते हैं। पर कई ऐसे भी कमरे हैं जो आज तक खोला नहीं गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन बंद कमरों में या तो बहुत सारे खजाने हो सकते हैं या फिर ऐसे कुछ दस्तावेज जो कि आने वाले इतिहास को पूरी तरीके से बदल देगा। कई लोगों का मानना था जब पिरामिड्स बनाया गया तब कोई आम इंसान इतने बड़े और इतने विशाल पत्थर नहीं उठा सकते। शायद किसी एलियन सभ्यता मदद किया होगा इतने बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाने में। यह विचार पहली बार 1960 के दशक में आया था, जब किताब चार्टर्स ऑफ द बुक को प्रकाशित किया गया था। इसमें यह कहा गया कि एलियंस ने मिस्र आकर इंसानों को सिखाया कि किस प्रकार इतने बड़े बड़े पत्थर उठाए जाते हैं और इतने बड़े बड़े संरचना तैयार किए जाते हैं। हालांकि इस थ्योरी का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन यह सच है कि पिरामिड्स के निर्माण की तकनीक आज भी इंसानों को पूरी तरीके से समझ नहीं आया। आज पिरामिड सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि रहस्य है। यह एक प्रतीक है मानव का मेहनत का, कि मानव अगर चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। UNESCO ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। हर साल लाखों लोग इन्हें देखने आते हैं। पिरामिड हमें यह सिखाता है कि इंसान अगर कुछ ठान ले तो वह असंभव चीज को भी संभव कर सकता है। पिरामिड सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं बल्कि यह एक सभ्यता की कहानी है, इंसानों की मेहनत, विश्वास और धैर्य की कहानी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दे।